हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ चुकी थी और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया, ऊपर थोड़ा घूमने गई थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी फर्स्ट स्लॉट पढ़ने के लिए, जिसमें कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। मतलब ऐसा है कि उसको रट ही लो। आप जब पीवाईक्यू देखते हो ना, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में जो यूपीएससी वो कहाँ से क्वेश्चन को पिक करता है। और अब अगर आप 11th 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइन टू लाइन वो वहाँ से पूछ लेता है। कभी कभी एकदम डिट्टो लाइन, कोई भी चीज़ ना इज एम आर कुछ चेंज नहीं है, डायरेक्ट पूछ लेता है। इसीलिए ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे 11th का फिजिकल ज्योग्राफी वाली चीज़ें पढ़ रही थी। उसके बाद सेकंड स्लॉट में मैंने स्टार्ट किया था वर्ल्ड हिस्ट्री। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मेंस का प्री तो वैसे चल ही रहा है, बट साथ साथ में मेंस का भी मैं पढ़ते जाऊँ, क्योंकि 2-3 महीने जो गैप मिलता है मेंस के लिए, उसमें आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। कितना पढ़ लोगे, क्योंकि आंसर राइटिंग भी करनी होती है, पढ़ना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट की थी और मैंने सिर्फ नोट से पढ़ा है, कोई भी बुक इसके लिए प्रेफर नहीं किया है। जबकि मैम ने हमें बोला था कि 11th 12th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक होती है वो बहुत अच्छा है, बट मैंने पर्सनली कोई कुछ भी उसका प्रेफर नहीं किया है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैम से, वो बेस्ट नोट्स हैं, उसी से मैंने आंसर राइटिंग किया है। मैंने पीवाईक्यू देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे थे, इसलिए मैं अपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा भूख लग गया था तो फ्राई राइस खा लिया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, कि इसको पढ़ते टाइम कोई बोर नहीं हो सकता। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आजकल जो आप देख रहे होते, इंडिया पाकिस्तान का देख रहे हो, इंडिया नेपाल का देख रहे हो, इंडिया बांग्लादेश का देख रहे हो, जो भी देख रहे हो बस उसी से रिलेटेड है, बट उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। तो मुझे लगता ही नहीं है कोई इंटरनेशनल रिलेशन में भी बोर हो सकता है पढ़ते हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है और ज़्यादा उसका सिलेबस भी नहीं है। उसके बाद फिर से मैं खाने बैठ गई थी, राइस और वो सब्जी। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए मैथ्स। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स, और मैथ्स मतलब सी सेट में ऐसा कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ही सी सेट पढूं। क्योंकि मतलब एक बार अगर जिसको मैथ्स अच्छे से आता भी होगा, अगर वो प्रैक्टिस छोड़ दिया ना, फिर तो बहुत मुश्किल है वो ग्रैब अप करने के लिए। तो इसलिए मैं रोज़, ऐसा है कि 2 या 3 लेक्चर में मैथ्स का एक सॉल्व करती हूँ, रीजनिंग भी उसमें इंक्लूडेड होती है। क्योंकि सी सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जिससे भी मिलती हूँ ना, मैं सही बता रही हूँ, जीएस में फिर भी कम चांसेस होते हैं कि आप फेल हो, क्योंकि जीएस सब पढ़ते हैं। लेकिन मैथ्स सी सेट में क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोग आर्ट्स के होते हैं, तो उनको सी सेट में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन सी सेट में आपको बस 33% लाना है, तो उसके लिए थोड़ा तो वो फोकस करना पड़ेगा या फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मेरे को मतलब दिन भर पढ़ने के बाद ना, जो अच्छी रात में नींद आती है थकान के बाद, मैं बता नहीं सकती। सो बाय बाय, गुड नाइट।